नमस्कार सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर मनीष आजाद सिंह आईएफपीएच के हिंदी सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। अ, आज 2 अगस्त आईएफपीएच का आईएफपीएच हिंदी का 1209 दिन है। और आज का टॉपिक है होम्योपैथिक सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट रेन ऑफ मॉनसून एंड उससे जुड़ी हुई बीमारियां। आज के हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर निहाल कुमार। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक वेबिनार में हमारे बीच उपस्थित हैं होम्योपैथिक जगत के एक समर्पित अनुभवी एवं शिक्षण कार्य से जुड़े चिकित्सक डॉक्टर निहाल कुमार। डॉक्टर निहाल कुमार बीएसएमएस एमडी होम्योपैथी योग्यताधारी चिकित्सक हैं। उन्होंने भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी से बीएचएमएस तथा बिहार यूनिवर्सिटी से वर्ष 2014 में एमडी होम्योपैथी की उपाधि प्राप्त की है। वे वर्तमान में लक्ष्मी चंद्र वंशी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। इससे पूर्व वे आरोग्य होम्योपैथिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर निहाल कुमार वर्ष 2011 से निरंतर निजी क्लिनिकल प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अपने अनुभव एवं समर्पण के माध्यम से अनेक रोगियों को लाभान्वित कर चुके हैं। वे होम्योपैथी के विभिन्न पहलुओं का गहन अध्ययन एवं ज्ञान विस्तार करने में विशेष रुचि रखते हैं। उनका व्यक्तित्व सकारात्मक सोच, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण एवं कठिन परिस्थितियों में धैर्यपूर्वक कार्य करने की क्षमता उत्कृष्ट उदाहरण है। डॉक्टर निहाल कुमार का व्यक्तित्व शिक्षण, क्लिनिकल अनुभव एवं निरंतर सीखने की भावना का सुंदर संगम है, जो उन्हें एक प्रभावशाली चिकित्सक एवं प्रेरणादायक वक्ता बनाता है। आज के इस वेबिनार में हम सभी उनके अनुभव, ज्ञान एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण से निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। हम सभी की ओर से डॉक्टर नेहा कुमार का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ओवर टू यू सर। Thank you. Good evening to all. Today we are seeing हम लोग आज देखने जा रहे हैं बरसात की पहली बारिश और उससे जुड़ी बीमारियों का होम्योपैथिक समाधान। तो पहले जाने की बरसात में किस तरह से हम लोगों को ये बरसात का मौसम अफेक्ट करता है। बारिश का मौसम गर्मी से राहत तो देता है, लेकिन कई तरह के संक्रमणों और स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा भी बढ़ा देता है। जैसे जल भराव, नमी, ठहरा हुआ पानी बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करता है। और बारिश के मौसम में होने वाली आम बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, डायरिया, फ्लू और फंगल इन्फेक्शन संक्रमण शामिल है। तो हम लोग पहले जाने की क्यों बरसात के मौसम में ज्यादा लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान क्यों ज्यादा बीमार पड़ते हैं। क्योंकि बरसात के मौसम में इतना नमी रहता है कि ह्यूमिडिटी ज्यादा रहता है। धूप की कमी के कारण, ठंडा मौसम, ठंडापन के कारण क्या होता है कि बैक्टीरिया, वायरस को ग्रो करने में वो सहायता प्रदान करता है, और जिसके कारण इन्फेक्शन जल्दी आदमी को लगता है, बीमारी जल्दी पकड़ता है आदमी को। सूर्य की रोशनी से जैसे बैक्टीरिया, वायरस अगर रहता है तो उसमें बैक्टीरिया, वायरस ग्रो नहीं कर पाता है, लेकिन जैसे ही नमी रहता है तो उसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई ये सब आदि बढ़ने का संभावना ज्यादातर आदमी में देखा जाता है। इस कारण से आम बीमारियां जैसे डेंगू, टाइफाइड, डायरिया, फ्लू, फंगल इन्फेक्शन आदमी को होता है। बरसात के मौसम में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप कमजोर नहीं होती, बल्कि कई तरह के हमलों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, उच्च आर्द्रता, नमी बैक्टीरिया और वायरस को पनपने के लिए आदर्श परिस्थितियां बनाती हैं, जबकि तापमान में उतार चढ़ाव और सूरज की रोशनी की कमी से विटामिन डी का स्तर कम हो जाता है। इन सब कारणों से मौसमी संक्रमणों होने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब कि जैसे ही नमी, आर्द्रता बढ़ता है तो बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई जो है ऑटोमेटिक ग्रो करना चालू कर जाता है, बढ़ना चालू हो जाता है, जिसके कारण कि ज्यादातर आदमी बीमार पड़ने लगता है। बैक्टीरिया, वायरस ज्यादा बॉडी के अंदर ग्रो करेगा, ज्यादा इन्फेक्शन जो रहता है कैच करने का क्षमता जो रहता है बॉडी में बढ़ जाता है, और उस कारण से आदमी का बीमार पड़ने का बीमार जल्दी जल्दी पड़ने लगता है। सूर्य की रोशनी से क्या होगा, अगर सूर्य का रोशनी नहीं प्रॉपर मिलेगा तो विटामिन डी की कमी होगी। दूसरा, बैक्टीरिया, वायरस को ग्रो करने का मिल जाएगा मौका। विटामिन डी की कमी होने से आदमी का रोग प्रतिरोधक क्षमता जो रहता है वो कमजोर हो जाता है। तो उस कारण से बॉडी का अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा बार बार बीमारी पकड़ने का चांसेस रहेगा। और
आदमी बीमार पड़ने लगता है। जिसका विटामिन डी का जिस लोगों में कमी होने लगेगा उस लोगों में ज्यादातर आप देखिएगा कि सीजनल बीमारियां, सर्दी खांसी बुखार, टाइफाइड डेंगू, ये सब तरह की बीमारियां जो रहता है ज्यादा बढ़ जाता है। नमी, दूषित पानी और कम धूप के संयोजन से आपके शरीर में कुछ विशेष परिवर्तन होते हैं, जैसे रोग जनकों में वृद्धि। रोग जनकों में वृद्धि का मतलब बैक्टीरिया वायरस का ज्यादा बढ़ाव होना। ठहरा हुआ पानी और नमी मच्छरों जैसे डेंगू, मलेरिया और जलजनित जीवाणुओं जैसे टाइफाइड, हैजा का विकास को तेज कर देता है। आदमी इंसान के अंदर जो धीमी पाचन क्रिया हो जाती है इस मौसम में, आहार में बदलाव और चाय पचे में कमी के आपकी आंतों को स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, जो आपकी प्रतीक्षा प्रणाली पर आधारशिला है। मतलब कि खाने पचाने का क्षमता भी हम लोग का कमजोर हो जाता है इस दौरान से, जिसके कारण आदमी का इम्यूनिटी पावर जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कमजोर हो जाता है। विटामिन डी की कमी, बादल छाए रहने से क्या होगा, धूप धूप नहीं मिल पाएगा आदमी को, और धूप आएगा भी तो सीमित समय के लिए आएगा, आधा एक घंटा, और उसमें सीधे तौर पे रोग प्रतिरोधक क्षमता जो रहता है आदमी का कमजोर रहता है। जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई ज्यादा बढ़ने लगता है और आदमी जल्द से जल्द आदमी बीमार पड़ने लगता है। बारिश में बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता समुच्च कम नहीं होती। हालांकि तापमान में अचानक गिरावट, उच्च आर्द्रता और नमी रोगाणुओं को पनपने के लिए अनुकूल वातावरण बना देता है। विकासशील प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ मिलकर यह वातावरण बच्चों को अधिक बार बीमार पड़ने के कारण बनता है, क्योंकि उनका शरीर लगातार नए संक्रमणों के संपर्क में आता है और उनसे लड़ता रहता है। मतलब कि बच्चों में जो रहता है प्रतिरोधक क्षमता जो रहता है पूरे तरीका से कम नहीं होता है, लेकिन जो बच्चे का इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो डेवलपिंग मोड में रहता है। मतलब कि डेवलप करते रहता है, और उस दौरान जो रहता है संक्रमण होने का चांसेस, क्योंकि नया नया तरह का बैक्टीरिया वायरस उसको अफेक्ट करेगा, उसके अनुकूल जो है एंटीबॉडी बॉडी के अंदर डेवलप नहीं हो पाता है, जिसके कारण बच्चे जो रहते हैं बार बार सर्दी खांसी बुखार, जब भी मौसम चेंज होता है, बरसात का मौसम आता है, तो ज्यादातर इन्फेक्शन बच्चों को लग जाता है, क्योंकि उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता जो रहता है पूरी तरह से डेवलप नहीं किया हुआ रहता है। क्योंकि यह मौसम बच्चों के प्राकृतिक प्रतीक्षा प्रणाली को कड़ी चुनौती देता है, इसलिए माता पिता को कई समुच्च कई प्रमुख कारकों और जोखिमों के बारे में पता होना चाहिए। मतलब जो भी बच्चे के माता पिता हैं, जो भी उनके देखभाल करते हैं, उनको ये सब चीज के बारे में बराबर पता रहना चाहिए, ताकि इस मौसम में वो सावधानी बरत सके और बच्चों को जो है ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को है रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर रहने के कारण जो बीमारियां होती है उनसे बचाव कर सके। बीमारियों में अचानक वृद्धि क्यों होती है, क्यों बीमारियां एक एक बढ़ने लगता है। प्रतीक्षा प्रणाली का विकास, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की प्रतीक्षा प्रणाली अपरिकव होती है और वे अभी भी नए रोग जनकों को पहचानने और उनसे लड़ने के लिए सीख रहे होते हैं। मतलब कि 5 साल के कम उम्र के बच्चों का इम्यूनिटी पावर जो रहता है पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ रहता है, और बहुत तरह तरह के नए नए बैक्टीरिया वायरस का सामना करना पड़ता है और उनके खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप करना पड़ता है, ताकि उनसे लड़ सके और ज्यादा से ज्यादा जो रहता है बीमारी ना हो। तो लेकिन इस दौरान जो 5 साल के कम उम्र के बच्चे रहते हैं उनमें ये चीज अभी मतलब कि बढ़ते क्रम में रहता है, इम्यूनिटी पावर डेवलप होने के क्रम में रहता है, इसलिए बार बार बच्चे जो रहते हैं जिनके इम्यूनिटी पावर बहुत कमजोर रहता है तो बार बार तबियत खराब होती है। तो जैसे कि हम लोग आम क्लिनिक में देखेंगे कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि बार बार देखिए सर्दी खांसी हो जा रहा है। 5 साल के कम उम्र बच्चे को जब भी मौसम बदलता है तो इसको सर्दी खांसी हो जाता है, जब भी मौसम बदलता है बुखार धर लेता है। तो ये सारे चीजें हम लोग को रोजमर्रा के क्लिनिक में देखने को मिलता है। रोगाणुओं के संपर्क में आने का खतरा बढ़ जाता है।
उच्च आर्द्रता और अस्थिर जल के कारण वायरस, बैक्टीरिया और मच्छर पनपने लगते हैं। मतलब कि जैसे ही बरसात का मौसम आता है, जहां जहां ठहराव हो जाता है पानी का, वहां पे बैक्टीरिया, मच्छर पनपने के कारण मलेरिया, डेंगू, इस तरह की बीमारियां जो रहता है आमतौर पे देखा जाता है। अगर मच्छर काट लिया तो फिर मलेरिया, डेंगू ये सब होने का संपर्क होने का चांसेस बढ़ जाता है। मौसम में तेजी से बदलाव, बरसात के मौसम में देखते हैं कि एकदम से सडनली बदलाव हो जाता है, ठंडा, थोड़ा ठंडा, नमी, ये सब चीज देखने को मिलता है। गर्म गर्म आर्द्र दिनों से अचानक ठंडी बारिश में परिवर्तन शरीर के प्राकृतिक प्रतीक्षा प्रणाली पर प्रभाव दबाव डाल सकता है, जिससे श्वसन तंत्र अधिक कमजोर हो जाता है। मतलब कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो सांस लेने का जो सिस्टम है, लंग्स वगैरह जो है, वो कमजोर हो जाता है, और वहां पे जो रहता है बैक्टीरिया, वायरस जो रहता है अधिक इन्फेक्ट करता है। मतलब कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, कि वायु द्वारा जो फैलता है इन्फेक्शन, वो ज्यादा होने का चांसेस रहता है। इसलिए सर्दी खांसी जो देखते हैं कि वायरल इन्फेक्शन एक बच्चा को होगा, दूसरा बच्चा को होगा। स्कूल जाने वाले बच्चों में देखेंगे कि ज्यादातर ये किसी एक बच्चा को स्कूल में हुआ है तो वो फिर उसके बगल में जो बैठा है उसको होगा, फिर तीसरे को होगा, घर के आसपास में। इसी तरह से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण जो रहता है वो बच्चों में एक दूसरे से फैलना चालू हो जाता है। मानसून में होने वाली आम बीमारियां, ये बरसात के मौसम में कौन कौन सी समस्याएं जो रहता है आमतौर पे देखा जाता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। श्वसन संबंधी समस्याएं जैसे सर्दी, फ्लू, वायरल बुखार, नम वातावरण में आसानी से फैलता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण जो रहता है ये ज्यादातर फैलता है एक दूसरे से। किसी का अगर इम्यूनिटी पावर कमजोर है तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से एक से दूसरे को पकड़ लेता है तुरंत, क्योंकि वायरल है तो वो वायरल इन्फेक्शन जो रहता है ग्रोथ बहुत फास्ट करता है, और सिम्टम भी उसके अनुसार बहुत बुरा लगता है। जैसे तेज बुखार आना, बहुत ज्यादा छींक के साथ सर्दी होना, खांसी होना, सांस फूलना, इस तरह की बीमारियां जो रहता है आमतौर पे श्वसन संबंधी समस्या में देखने को मिलता है। बच्चों में ज्यादातर निमोनिया का केसेस हो जाएगा। जैसे ही मौसम चेंज होगा तो निमोनिया का समस्या होने लगता है। इम्यूनिटी पावर कमजोर होने के कारण कुछ कुछ बच्चों में देखेंगे बार बार जैसे जैसे मौसम चेंज होगा तो निमोनिया का समस्या 5 साल के कम उम्र बच्चों में हमेशा देखने को भी। चेंज हुआ तो वो आ गया, डॉक्टर साहब देखिए फिर से इसको सांस फूलने लगा, छाती जो है फेंकने लगा। इस तरह का समस्या जो रहता है आमतौर पे हम लोग को देखने को मिलता है। पेट से संक्रमण, पेट के कारण जो जो संक्रमण होता है, दूषित पानी और अस्वच्छ स्ट्रीट फूड से आसानी से दस्त, टाइफाइड और गैस्ट्रोइंट्राइटिस हो सकता है। मतलब कि बाहर के खाने पीने से भी इन्फेक्शन आता है बरसात के दिनों में, क्योंकि बरसात के कारण, नमी के कारण जो रहता है वो पानी वगैरह में जो रहता है इन्फेक्शन जल्दी ग्रो करता है, जिसके कारण आदमी को जो भी खाना, दूषित खाना पानी खा लिया तो उसको तुरंत दस्त हो जाएगा, पतला पैखाना होना चालू होगा, डिसेंट्री होगा, अमेबिक डिसेंट्री होगा, पेट के मोड़ों के साथ पैखाना होना, टाइफाइड होना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइटिस, पेट में इंफेक्शन हो जाना, पेट दर्द होना, गैस होना, ये सारी तरह की समस्याएं, विभिन्न तरह की समस्याएं जो रहता है आमतौर पे देखने को मिल जाता है। मच्छर जनित रोग, यानी मच्छरों के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है, जैसे कि आवासीय क्षेत्रों के आसपास जमा हुआ पानी के कारण डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि आसपास अपने पानी जमा नहीं होने दे बरसात के मौसम में, क्योंकि मच्छर जो रहता है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इस टाइम पे ज्यादा ग्रो करता है, क्योंकि नमी रहता है, धूप नहीं रहता है। इसके कारण ये बैक्टीरिया, वायरस और ये मच्छरों को पनपने में सहायता मिलता है, और इस दौरान हम लोग देखते हैं कि मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है, और इस तरह की इन्फेक्शन जो रहता है आमतौर पे क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखने को मिलता है कि बहुत सारे पेशेंट डेंगू के, मलेरिया के, चिकनगुनिया के आना चालू हो जाते हैं। तो ये एक तरह से रहता है कि किसी एक क्षेत्र में अगर डेंगू ज्यादा, मच्छर मतलब बरसात का पानी कहीं जमा हुआ है तो डेंगू, मलेरिया उस एरिया में अधिकतर पेशेंट को देखने को मिल जाएगा आपको, कि बहुत सारे पेशेंट डेंगू के आ रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं इस तरह का अस्वच्छ पानी का जल जमाव जरूर होगा। तो उस विषय में आपको
अपने आसपास जो भी पेशेंट आ रहे हैं उन लोग को अवेयर करना होगा कि देखिए कहीं आपके आसपास पानी नहीं जमा हो, उस कारण से ये सब समस्याएं हुई हैं और ये आगे भी हो सकती है। इसलिए आप लोग इस चीज से सावधान रहें और इस तरह के पानी को जल जमाव नहीं होने दें वहां पे। बहुत से लोग एंटीबायोटिक्स और दर्द निवारक दवाओं पर निर्भर रहते हैं, जो अस्थायी राहत तो दे सकती है लेकिन लंबे समय में रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर सकती है। मतलब कि बहुत सारे लोग क्या हो रहा है, सर्दी खांसी बुखार कुछ भी हुआ तो तुरंत अपने से जाके एंटीबायोटिक एंटीपायरेटिक मेडिसिन, मतलब कि एंटीबायोटिक के साथ बुखार की दवा, ये सारा चीज अपने से लेने चालू कर देते हैं कि ताकि तुरंत आराम हो जाए। बहुत लोगों को पता भी रहता है, बहुत लोग दवाई की दुकान में जाके पूछ के ले लेते हैं कि सर्दी खांसी बुखार हो गया, इस तरह की सिम्टम्स हैं, कौन सी दवाई लेना है, तो दवाई का दुकान वाला भी एंटीबायोटिक आपको दे देगा, एंटीपायरेटिक दे देगा, जिस तरह का बीमारी हो उसको बताइएगा दे देगा। लेकिन उससे क्या होगा, तत्काल आपको थोड़ा आराम मिल जाएगा, लेकिन आपका इम्यूनिटी पावर जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो रहता है वो कमजोर ही रह जाएगा और दोबारा बार बार आप बीमार पड़ सकते हैं। तो उससे बचाव के लिए आपको अल्टरनेटिव पैथी जैसे कि होम्योपैथी पे आपको निर्भर रहना पड़ेगा, जिसके कारण कि आपका इम्यूनिटी पावर बूस्टअप हो और साथ साथ इम्यूनिटी पावर बूस्टअप होगा तो वो बीमारी को दूर करेगा और आगे में आप बीमार बार बार नहीं पाइएगा। इम्यूनिटी पावर डेवलप होने के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता आपका बढ़ जाएगा, जिसके कारण आप बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे और इस तरह की समस्याओं से बार बार आपको जूझना नहीं पड़ेगा और एंटीबायोटिक और ये दर्द निवारक दवाओं का सहायता नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए लोगों को अवेयर भी करना है कि देखिए आप एंटीबायोटिक और ये सब खा रहे हैं, उससे आपको तुरंत तो आराम मिल जाएगा लेकिन आपकी इम्यूनिटी पावर कमजोर रह जाएगी, जिसके कारण आप बार बार इस तरह का मौसम में बदलाव होगा, बार बार बीमार पड़ेंगे और बार बार आपको दवाई लेना पड़ेगा। बहुत बार हम लोग देखे भी होंगे अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं, देखिए ना डॉक्टर साहब बार बार सर्दी खांसी बुखार इस बार मौसम बदलता है, ये अंग्रेजी दवाइयाँ कुछ देते हैं तो आराम हो जाता है, लेकिन फिर बार बार बीमार पड़ जा रहा है बच्चा या जो भी रहे, जो पेशेंट रहे, बार बार बीमार पड़ जा रहा है। तो इस तरह के पेशेंट भी आपको देखने को मिलेंगे कि साल में 3-4 बार इसको सर्दी खांसी बुखार बार बार हो जाता है, तो इसके लिए कुछ उपाय कीजिए। तो इस तरह की पेशेंट भी हम लोग को, तो उन लोग को अवेयर करना है कि देखिए एंटीबायोटिक वगैरह से आपको तत्काल तो आराम मिल जाएगा, बुखार की दवाई खाइएगा बुखार उतर जाएगा, एंटीबायोटिक खाइएगा बैक्टीरिया को मार देगा, लेकिन आपका शरीर के अंदर का रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ पाएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आपको हमेशा होम्योपैथिक दवा का सहायता लेना पड़ेगा और इससे ही आपका जो रहता है इम्यूनिटी पावर डेवलप होगा और इस तरह की समस्याएं जो रहेगा हमेशा के लिए दूर होगा और बार बार जो तबीयत खराब होने की समस्या बता रहे हैं वो आपको खत्म हो जाएगा और आपका बच्चा जो है पूरी तरीका से ठीक रहेगा, बार बार इस तरह से तबीयत नहीं खराब होगा। होम्योपैथी बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों से बचाव और इलाज का एक सौम्य और प्राकृतिक तरीका प्रदान करती है, जो कि प्रतीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती है। इसका मतलब है कि हमारे इम्यूनिटी पावर को बूस्टअप करता है, जिससे कारण अगर इस तरह का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और बरसात जो भी मौसमी मौसम के बदलाव के कारण जो भी हम लोग को इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया वायरस के द्वारा, वो हम उससे दूर रह सकते हैं। बरसात के मौसम में होने वाली आम बीमारियां क्या क्या है? मानसून के दौरान नमी और जल प्रदूषण के कारण कई बीमारियां तेजी से फैलती है। इनमें से सबसे आम बीमारियां हैं मलेरिया, डेंगू। मच्छर के काटने से फैलता है। किस तरह से फैलता है? मच्छर के काटने से। वायरल बुखार और फ्लू हवाओं में संक्रमित बूंदों के माध्यम से फैलता है, जो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जिसको मैंने बताया। तो ये वायरल बुखार और फ्लू जो आमतौर क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये चीज देखने को मिलता है कि सर्दी खांसी बुखार किसी एक मोहल्ला में हुआ है तो अधिकतर पेशेंट जो है सर्दी खांसी बुखार लेके आएगा, जिसका जिसका इम्यूनिटी पावर कमजोर है वो तुरंत इन्फेक्टेड होगा और आपके पास दवाई लेने के लिए आ जाएगा, डॉक्टर साहब देखिए सर्दी खांसी बुखार हो गया। और एक घर में एक को हुआ तो दूसरा को होगा, तीसरा को होगा, क्योंकि अगर इम्यूनिटी पावर घर में जिसका जिसका भी कमजोर होगा तो पूरा परिवार को इन्फेक्ट करना चालू हो जाता है। टाइफाइड और डायरिया दूषित भोजन और पानी के कारण। तो जैसे कि जानते हैं बरसात के मौसम में बाहर के खाना पीना जो भी लोग खाते हैं उसमें क्या रहता है कि बैक्टीरिया वायरस पनपने का
चांसेस बढ़ जाता है, और उस इन्फेक्टेड फूड को खाने से, दूषित भोजन को खाने से, पानी पीने के कारण जो रहता है टाइफाइड और डायरिया आमतौर पे देखने को मिलता है। तो कभी कभी पेशेंट आता है कि डॉक्टर साहब देखिए 3 रोज 4 रोज से बुखार लग रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, पतला पैखाना हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। तो मतलब कि आपको सोचना पड़ेगा, कि पूछना पड़ेगा कहीं आप बाहर तो कहीं नहीं खाए थे। अगर अगर इस तरह का हिस्ट्री रहता है, बाहर का खाना पीना कहीं खाए तो टाइफाइड का चांसेस है, तो हम लोग टाइफाइड का जांच कराएंगे, और उसके अनुकूल जो रहता है हम लोग को टोटलिटी बना के दवाई देना है। अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में और गंदे पानी के कारण ये फैलता है। जैसे टाइफाइड डायरिया फैलता है, उस तरह से हैजा फैलता है। फंगल संक्रमण, नम त्वचा कपड़ा फंगल इन्फेक्शन होते हैं। जैसे कि आमतौर पे देखेंगे कि बरसात के मौसम में अर्टिकेरिया जुरपित्ती जिसको कहते हैं, वो दिखने को मिलता है। फंगल इन्फेक्शन, रिंग वर्म, टिनिया, टिनिया कॉर्पोरिस, ये सब जो रहता है इन्फेक्शन जो रहता है, ये नमी के कारण बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो हमको पेशेंट को दवाई तो देना है। अगर इस तरह के कंडीशंस आते हैं हमारे पास फंगल इन्फेक्शन के, तो हमें दवाई देना है, टोटलिटी बना के अपने अनुसार जो भी है उसका सारा सिम्टम लेके उसके अनुसार टोटलिटी बना के सिमिलिमुम जो आता है वो मेडिसिन देना है। और साथ साथ पेशेंट जहाँ पे भी हुआ है उसको सूखा रहना है, गीला नहीं होने देना है, पसीना ज्यादा नहीं होना देना है। अगर हुआ है तो उसको सुखाइए, सूखा कपड़ा से पोंछ के और पाउडर वगैरह लगा के उसको ड्राई अप रखिए, ताकि वहां पे फंगस जो रहे वो बढ़े नहीं, ग्रो नहीं करे। नहीं तो वो बढ़ते रहेगा तो क्या होगा, वो ठीक नहीं हो पाएगा। कितना भी दवाई दीजिएगा तो वहां उसको फेवरेबल कंडीशन, मतलब मेंटेनिंग कोर्स जो रहेगा वो मेंटेन होते रहेगा। तो वो आपको कितना भी दवाई दीजिएगा जल्दी पेशेंट रिकवर नहीं कर पाएगा और ठीक नहीं हो पाएगा। अर्टिकेरिया जुरपित्ती, जुरपित्ती भी इस मौसम में काफी देखने को मिलता है, बरसात के मौसम में। तो ये एक तरह का एलर्जी है, जो भींगा कपड़ा पहना रह गया, बहुत देर से गीला रह गया, उस कारण से एलर्जी रहता है बॉडी के अंदर, डेवलप हो जाता है और अर्टिकेरिया आ जाता है। तो इस ये सब चीज जो रहता है, जब भी आपके पास आए तो पेशेंट को ये सब चीज के बारे में अवेयर करना होगा कि ज्यादा गीला कपड़ा नहीं है, आपको एलर्जी है किसी चीज से, और वो पानी से अगर भींगा हुआ कपड़ा के कारण अगर हो रहा है, तो वो सारा चीज आपको बताना होगा पेशेंट को दवा के साथ साथ, ताकि वो इन्फेक्शन आगे बढ़े नहीं और ठीक हो जाए। श्वसन संबंधित संक्रमण, अचानक तापमान में परिवर्तन के कारण सर्दी, खांसी, जुकाम, गले में दर्द, ये भी एक आम तरह का बीमारी है जो कि ये बरसात के मौसम में हम लोग देखने को मिलता है। कि पेशेंट जो है सर्दी, खांसी, ये सब लेके, जुकाम लेके बार बार आ रहा है। तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण ये श्वसन संबंधी संक्रमण जो रहता है ज्यादातर देखने में आता है, जो कि अचानक ऊपर तापमान जो घटता बढ़ता है उसके कारण जो रहता है। थोड़ा सा भी अगर इन्फेक्शन बॉडी के अंदर गया और आपका यदि इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, तो वो तुरंत जो रहता है बॉडी के अंदर डेवलप करना, ग्रो करना चालू कर देगा, और सर्दी, खांसी, जुकाम होना चालू होगा। अगर वायरल रहा तो वायरल होगा सर्दी, और उसके कारण फिर अगर बैक्टीरियल आता है बैक्टीरियल, वो चीज आपको जज करना पड़ेगा पेशेंट के साइन एंड सिम्टम से। तो गला में फिर इन्फेक्शन जैसे ही बढ़ने लगेगा तो गला में इन्फेक्शन कर देगा, गला थोड़ा पूरा लाल हो जाएगा, गला में दर्द, खांसी, सर्दी, बार बार छींक आना, ये इस तरह का सिम्टम जो रहता है पेशेंट देने लगता है। और इस चीज के बारे में आपका टोटलिटी लेके आपको इलाज भी करना है, दवा भी देना है, साथ साथ पेशेंट को अवेयर भी करना है कि आप बराबर जो है होम्योपैथिक दवा का ही प्रयोग करें, अंग्रेजी दवा से दूर रहें, ताकि आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत हो और इस तरह की बीमारी जो है आपको बार बार नहीं हो। बरसात के मौसम में बीमारियां तेजी से क्यों फैलती हैं? आखिर बरसात के मौसम में ऐसा क्या होता है कि बीमारियां तेजी से फैलने लगती है? अस्थिर पानी में मच्छरों के लिए प्रजनन स्थल बन जाता है। जहाँ पे अगर पानी का ठहराव हो जाता है, वहां पे क्या रहता है, मच्छर जो रहता है पनपना चालू कर जाता है। वहां पे उनका फेवरेबल कंडीशंस मिल जाता है, और वहां पे मच्छर जो रहता है ज्यादा से ज्यादा प्रजन प्रजनन करने लगता है, और बढ़ने लगता है मच्छर, जिसके कारण की तरह तरह की बीमारियां जो रहता है, डेंगू, मलेरिया, इस तरह की बीमारियां देखने को मिलता है।
उच्च आर्द्रता प्रतीक्षा को कमजोर कर देती है और कवक को बढ़ने में मदद करती है। मतलब कि आपका इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता को आर्द्रता जो रहता है, उच्च आर्द्रता जो रहता है वो कमजोर कर देता है और रोगाणु विषाणु को बढ़ने का मौका वहां पे मिल जाएगा। जैसे ही आपका इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाएगा, रोग से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाएगी, तो बैक्टीरिया वायरस जो रहता है आप पे अटैक करना चालू कर देंगे और वहां पे आपको तुरंत से तुरंत आपको इन्फेक्शन होगा और तरह तरह की साइन एंड सिम्टम और बीमारियां आपको देखने को मिल सकती हैं। दूषित भोजन, पानी से पेट में संक्रमण फैलता है। मतलब कि अगर आप ज्यादा बरसात के मौसम में बाहर खाना खाइएगा तो जाहिर सा बात है कि इस तरह के मौसम में बैक्टीरिया वायरस जो रहता है वो आउटसाइड फूड, स्ट्रीट फूड पे ज्यादा ग्रो करता है और वहां पे ग्रो करेगा। इन्फेक्टेड फूड आप खा लीजिएगा और फिर आपको पेट संबंधी समस्या शुरू हो जाएगा, जैसे टाइफाइड हो गया, डायरिया, डिसेंट्री, जो कि आमतौर पे देखने को मिलता है। तो इस मौसम में जैसे ही डायरिया डिसेंट्री का पेशेंट आता है, आप उनसे पहला सवाल कीजिए कहीं आप बाहर कुछ खाए तो नहीं है। तो वो आपको कहीं ना कहीं वो हिस्ट्री देगा कि हाँ, कल या परसों मैंने खाया था, उसके बाद से हमको इस तरह से समस्या आना चालू हो गया। तो उसके बारे में सिर्फ आपको इलाज ही नहीं करना है, बल्कि पेशेंट को वो चीज के बारे में समझाना है कि क्यों आपको इस तरह का बीमारी हुआ। तो पेशेंट को पहले बोलना है कि बरसात के मौसम में बाहर का दूषित खाना खाने से बचे, ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो, बार बार बीमार नहीं पड़े, तबियत खराब नहीं हो। इस तरह का आपको अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा, तभी जो रहता है कि आसपास के लोगों में वो अगला जो रहेगा वो बताएगा कि हाँ भाई, बाहर खाने से तबियत खराब होता है। तो एक तरह का अवेयरनेस भी फैलेगा लोगों में। अचानक मौसम में परिवर्तन से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। जैसे सडनली जो मौसम में बदलाव आ जाता है, अचानक से गर्मी हुआ, अचानक से बरसात हो गया, बरसात हुआ, बरसात के कारण ठंडा हो गया मौसम, तो ये ऊपर नीचे का कारण कभी कभी बॉडी जो रहता है वो बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाता है और उसके कारण बॉडी का इम्यूनिटी पावर वीक हो जाता है, जिसके कारण जो रहता है आदमी तुरंत जो रहता है इन्फेक्शन, जैसे ही बॉडी का इम्यूनिटी पावर मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गया, वहां पे चांसेस बन जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शन कैच करने लगे और तबियत खराब होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इस चीज के बारे में भी आपको ध्यान रखना होगा कि मौसम में अचानक बदलाव आया है और किसी पेशेंट का इम्यूनिटी पावर कमजोर है, तो वो थोड़ा सावधान रहे। उसको बोलिए कि जिसका इम्यूनिटी पावर अगर ज्यादा कमजोर रहता है तो ये सब मौसम में थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत रहती है। आप प्राकृतिक रूप से बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों को कैसे रोक सकते हैं? ठीक है, तो हम लोग कैसे इसको बचा सकते हैं, पेशेंट को अवेयर कर सकते हैं। रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर होती है। सरल जीवन शैली की आदतों से संक्रमणों की जोखिम को कम करने में मदद करती है। जैसे कि पहला, उबला हुआ पानी या फिल्टर का पानी पीने से आपका बीमारी जो रहता है, बीमारी फैलने का चांसेस कम हो जाता है। फिल्टर के पानी से जो रहता है बैक्टीरिया वायरस आने का चांसेस कम रहता है। या हम पानी अगर उबाल के पिए तो उबालने से क्या होता है कि बैक्टीरिया वायरस मर जाते हैं और उससे क्या होता है कि हमें बीमारियां कम होती हैं। मानसून के दौरान स्ट्रीट फूड और कच्चे सलाद से बचें। मतलब कि बाहर का खाना पीना एकदम से बचना चाहिए, जिसके कारण आदमी जो रहता है ये टाइफाइड और ये दस्त टाइप का बीमारियां जो फैलता है उससे बच सकता है। तो कच्चे सलाद, कच्चा चीज भी नहीं खाना है और बाहर का खाना पीना भी नहीं खाना है। मच्छरों से काटने से बचने के लिए पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। तो लोगों को अवेयर करें कि इस मौसम जो रहे पूरा शरीर जो रहे ढका हुआ रहना चाहिए, ताकि जो मच्छर नहीं काटे, डेंगू डेंगू तरह का इस तरह की बीमारियां ना हो। मच्छरदानी का प्रयोग करें, गुड नाइट वगैरह जो भगाने के लिए रिपेलेंट वगैरह जो आते हैं उसका आप जरूर से जरूर यूज करें, ताकि मच्छरों से बचे रहे और मच्छरों से काटने वाली बीमारियों से भी आप बचे रहे। अपने आसपास का वातावरण को साफ और सूखा रखें। मतलब कि आसपास कहीं वातावरण को साफ सुथरा रखना है। गंदगी जगह पे ज्यादा बीमारी फैलता है, सब लोग जानते हैं। सूखा रखें, ड्राई रखें, जहाँ जितना हो सके आसपास सूखा रखिएगा तो बीमारी जो रहता है बैक्टीरिया वायरस को ग्रो करने में मदद नहीं मिलेगा, मच्छर को पनपने में मदद नहीं मिलेगा, जिसके कारण आपको बीमारी होने का चांसेस कम रहे। मौसमी फलों, सब्जियां और होम्योपैथिक दवा से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनता है। मतलब कि मौसमी फलों जैसे कि जो
इस सीजन का फल है उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें। सब्जियां, हरा सब्जियां वगैरह खाएं जिसके कारण इम्यूनिटी पावर जो है मजबूत हो। और ज्यादा से ज्यादा अगर तबीयत खराब हो तो आप जितना ज्यादा हो सके होम्योपैथिक दवाओं पे निर्भर रहें, जिसके कारण आपका बीमारी तो ठीक होगा ही, उसके साथ साथ आपका इम्यूनिटी पावर जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो भी आपका मजबूत होते जाएगा और आगे आपको बीमार नहीं पड़ेगा। फंगल संक्रमण से बचने के लिए अपने पैरों और कपड़ों को अच्छी तरह सुखाएं। मतलब कि आप फंगल इन्फेक्शन के कारण बताए हैं कि आप जितना ज्यादा बॉडी को ड्राई रखिएगा उतना कम आपको इन्फेक्शन होने का चांस। जब भी आप बाहर से आए बरसात में अगर भींगे तो तुरंत अपने को ड्राई अप कीजिए, सुखाइए, तौलिया से पोंछ के सुखाइए। ज्यादातर ज्यादा देर तक आप गीले कपड़े में ना रहें और जितना हो सके कपड़ा जो रहे पूरा तरीका से सूखा हुआ रहे उसी को पहने। अगर हल्का नमी वाला भी कपड़ा पहनते हैं वहां भी आपको ये फंगल इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है, टीनिया होने का, अर्टिकेरिया होने का चांसेस बढ़ सकता है। तो ये सब चीजें जो हैं आप अपने क्लिनिक में ये सब चीजें लगा दीजिएगा। एक अगर अवेयर कीजिएगा पेशेंट को तो वहाँ के आसपास के लोगों में बीमारी फैलने का चांसेस कम हो जाएगा, लोग काफी कम बीमार पड़ेंगे और वहाँ पे लोगों का इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगा। बरसात के मौसम में होम्योपैथी के लाभ। होम्योपैथिक इलाज का क्या लाभ है बरसात के मौसम में? पहला तो ये सुरक्षित है और प्राकृतिक है, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, मतलब कोई तरह का साइड इफेक्ट बॉडी के ऊपर नहीं। दूसरा, पुनरावृत्ति को रोकता है, जैसे कि बार बार जो इन्फेक्शन होता है लोग आके कहते हैं कि तबीयत बार बार खराब होता है, उस तरह की चीजें को भी आपको रोकेगा और उससे बचाएगा। अनुकूलित दवाइयाँ उपचार व्यक्तिगत लक्षणों पर आधारित होता है, मतलब कि हम सिम्टम के अनुसार इलाज नहीं करते हैं। जैसे मौसम खराब हुआ, सर्दी खांसी बुखार तो सबको हो रहा है, तो उसके अनुसार सर्दी खांसी बुखार का कोई हम इस तरह का दवाइयाँ नहीं देते हैं। एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, एंटी एनाल्जेसिक टाइप का हम लोग दवाइयाँ नहीं देते हैं। हम लोग पेशेंट का क्या करते हैं, टोटल साइन एंड सिम्टम को देखते हैं। मतलब कि जितना भी उसके अंदर का लक्षण रहे रोगी का, उस सब चीज को देखते हैं कि भूख प्यास कैसा है, तबीयत खराब हुआ तो किस तरह का मन है, क्या करने में आपको मन लग रहा है, क्या खाने में अच्छा लगता है, इस तरह का सारा चीजें देखते हैं। उसके बाद ही टोटलिटी बनाते हैं और उसके अनुसार दवाइयाँ देते हैं। तो ये पेशेंट टू पेशेंट जो रहेगा डिफर कर जाएगा, आपका साइन एंड सिम्टम अलग अलग मिलना चालू हो जाएगा। सिम्टम तो लगभग सेम रहेगा, सर्दी खांसी बुखार सबको रहेगा, लेकिन किसी को पानी का प्यास ज्यादा रहेगा, किसी को कम रहेगा, किसी को ज्यादा ठंडा रहेगा, किसी को कम बुखार में ही, कम लक्षण में ही ज्यादा कमजोरी होगा, किसी को ज्यादा लक्षण है तो भी कमजोर नहीं होगा, कमजोरी नहीं लगेगा। तो इस तरह का अलग अलग तरह का सिम्टम हम लोग को देखने को मिलते हैं और उसी के अनुसार जो रहता है हमें टोटलिटी बनाना रहता है। और इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि जो भी सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम हम देख लेके आया पेशेंट, उसमें आपको जज करना हो कि क्या ये लक्षण कॉमन है और क्या अनकॉमन है। तो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम पे ही जैसा जानते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो कैरेक्टरिस्टिक अनकॉमन सिम्टम हम लोग को लेना है, उसके अनुसार आपको टोटलिटी बनाना है, उसके अनुसार आपको सिंगलिमम बनाना है और तब जाके दवाई प्रिस्क्राइब करना है, जिसके अनुसार जो रहता है पेशेंट ठीक होता है और उसका उसी के अनुसार जो रहता है इम्यूनिटी पावर तभी आपका पेशेंट के अंदर का बढ़ेगा। रोकथाम और उपचार दोनों में मदद मिलता है, मतलब कि हम पेशेंट को आगे होने वाले बीमारियों से बचा भी सकते हैं और उसके इलाज, मतलब कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी हम बढ़ा रहे हैं, इम्यूनिटी बूस्टअप कर रहे हैं और इम्यूनिटी बूस्टअप होने के कारण उसका बीमारी ठीक हो रहा है। तो बीमारी इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, रोकथाम भी कर रहे हैं और उसका उपचार भी कर रहे हैं। एक तो इम्यूनिटी पावर बढ़ा रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, इम्यूनिटी पावर होने के कारण आपका जो रहता है रोग को, उसको बैक्टीरिया वायरस को आपका इम्यूनिटी ही उसको खत्म कर रहा है। मतलब कि इम्यूनिटी पावर आप इतना बूस्टअप कर दिया पेशेंट का दवा, होम्योपैथिक दवा से, कि वो जाके रोग से लड़ रहा है, बैक्टीरिया वायरस को खत्म कर रहा है और पेशेंट जो रहता है बेहतर से बेहतर होते चला जाता है और ठीक हो जाता है और आगे भी उसका इम्यूनिटी पावर बरकरार रहता है, जिसके कि आगे बदलाव जो भी मौसम होगा उसमें वो ज्यादा से ज्यादा तबीयत खराब नहीं होगा। पहला, बुखार और फ्लू। बरसात में वायरल बुखार, डेंगू, मलेरिया का खतरा बढ़ जाता है।
जैसे कि हम लोग पहले देखे हैं। इस तरह के बीमारी में कौन कौन से आमतौर पे जो मेडिसिन, जो थेरापेटिक बेस्ड मेडिसिन जो हम लोग जानते हैं कि वो है एकोनाइट नेपेलस। अचानक शुरू होने वाले तेज बुखार, बेचैनी, प्यास लगने पर उपयोगी। मतलब कि ये सडन, जो एकदम आज एक सडन एक्सपोजर के बाद तुरंत आपका जो तबियत खराब हुआ, आज एक्सपोजर लगा, शाम को एक्सपोजर लगा, रात को आपको बुखार धर लिया, सर्दी खांसी बहुत तेज हो गया, ठीक है, पानी में भीगे और तुरंत आपका तबियत खराब हो गया और उसका इंटेंसिटी भी तेज है, उस कंडीशन में आपका एकोनाइट आप दे सकते हैं। लेकिन एकोनाइट देने के पहले बाकी साइन एंड सिम्टम को भी हमको देखना जरूरी होगा। जेल्सिमियम, जब बुखार के साथ बहुत अधिक कमजोरी, सुस्ती, सिर भारी महसूस हो, तब दे सकते हैं। ये सारा थेरेपेटिक मेडिसिन है जो कि हम बता रहे हैं, जो कि आमतौर पे ये सारे मेडिसिन जो रहते हैं वायरल फ्लू में ज्यादातर लोग जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि हमको एक्यूट टोटलिटी करना जरूरी है। जब भी एक्यूट कंडीशन आए तो एक्यूट टोटलिटी करना है, क्रॉनिक कंडीशन आए तो क्रॉनिक, पेशेंट के अनुसार साइन एंड सिम्टम देख के। एक्यूट टोटलिटी में क्या क्या है कि बहुत ज्यादा पेशेंट को जो भी साइन एंड सिम्टम दे रहा है उसी में आपको टोटलिटी बनाना है कि क्या इसके अंदर अनकॉमन सिम्टम है, उसको लेना है। मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि बुखार में उसको प्यास ज्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, घुट घुट करके पानी पी रहा है, बेचैनी ज्यादा है, इधर उधर कर रहा है ज्यादा, और ज्यादा कमजोरी है कि नहीं, वीकनेस है कि नहीं। ये सारा चीज आपको लेने पे आपको पता चलेगा कि हाँ ये क्या कॉमन सिम्टम आ रहा है, क्या अनकॉमन सिम्टम आ रहा है। इस तबियत खराब के दौरान क्या उसको अच्छा लग रहा है, क्या खराब लग रहा है, क्या करने में मन लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये सारा चीज लेने में तब जाके आपको टोटलिटी बनेगा। उसके अनुसार ही आप एक्यूट टोटलिटी बनाकर ही दीजिए तो ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगला मेडिसिन है इपाटोरियम परफोरेटम। हड्डी तोड़ बुखार, जैसे कि डेंगू में देखा जाता है कि पूरा जॉइंट में पेन वगैरह ये सब तरह का लक्षण देखने को मिलता है, या शरीर में बहुत अधिक दर्द होने पर प्रभावी, विशेषकर डेंगू मलेरिया के लक्षणों में ये उपयोगी होता है। चाइना, मलेरिया जैसे बुखार जहां कमजोरी अधिक होता है, पसीना आने के बाद बुखार उतरता है। चाइना में ज्यादातर रहता है कि बुखार जो भी सिम्टम होगा उसमें वीकनेस बहुत ज्यादा आ जाएगा, थोड़ा समय वीकनेस बहुत ज्यादा आना। मलेरिया और डेंगू, इपाटोरियम परफोरेटम जो है बुखार के लिए, साथ साथ शरीर में तेज दर्द होना, जो हड्डी तोड़ बुखार जिसको कहते हैं कि शरीर में बुखार हो रहा है, बहुत तेज बुखार है और उसमें साथ साथ ज्वाइंट बहुत देर, ज्वाइंट जो रहता है, हड्डी जो रहता है वो टूटने लगता है। तो इस तरह के कंडीशन में इपाटोरियम जो है अच्छा काम करता है। चाइना ऑपरेशनलिस, ये मलेरिया के बुखार में, बुखार के बाद बहुत ज्यादा कमजोरी, वीकनेस में देखने को मिलता है। बेलाडोना, सिर दर्द के साथ अचानक तेज बुखार, सर दर्द बहुत तेज हो रहा है उसके साथ बुखार जो आता है, उस कंडीशन में बेलाडोना जो रहता है इंडिकेटेड मेडिसिन हो सकता है। टाइफाइड और दस्त, जो कि बाहर के स्ट्रीट फूड खाने से, दूषित भोजन और पानी पीने से जो होता है, टाइफाइड और दस्त मतलब डिसेंट्री, पेट में मरोड़ के साथ पैखाना हो रहा, पतला पैखाना हो रहा होना, ये सब जो रहता है वो बाहर के खाने पीने से होता है। आर्सेनिक एल्बम, भोजन में विषाक्तता और उल्टी दस्त के लिए। बाप्तीसिया, कमजोरी के साथ टाइफाइड जैसे बुखार के लिए उपयोगी। बाप्तीसिया जो रहता है ये देखा गया है कि टाइफाइड के केसेस में अच्छा काम करता है। वेरेट्रम अल्बम, प्यास नहीं लगने के साथ साथ दस्त जो होता है, दस्त हो रहा है और बहुत ज्यादा दस्त में वीकनेस जो रहता है, ट्रिमेंडस वीकनेस हो जाता है, बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाता है और प्यास, पानी का प्यास भी खत्म हो जाता है। इस कंडीशन में वेरेट्रम अल्बम जो है अच्छा दवा के रूप में देखा जा सकता है। हैजा कैम्फोरा, अचानक शरीर ठंडा होकर गिर जाना। वेरेट्रम अल्बम, कमजोरी के साथ अत्यधिक दस्त और उल्टी होना। क्यूप्रम मेटेलिकम, दस्त के साथ ऐठन होना, जो पेट मरोड़ के जो लैट्रिन होता है। सर्दी खांसी जुकाम, कोल्ड एंड कफ के लिए कौन कौन सा जनरल मेडिसिन, जो थेरेपेटिक मेडिसिन हम लोग जानते हैं। आर्सेनिक एल्बम, छींक आना, नाक से जलन वाला पानी,
बहना और बार बार प्यास लगना, मतलब वो आर्सेनिक का पेशेंट जो रहता है घुट घुट करके पानी पीता है। जब भी पेशेंट आएगा तो बोलेगा कि एक बार में नहीं, हमको लगता है घुट घुट थोड़ा थोड़ा पानी गिलास में पानी रखे रहते हैं और थोड़ा थोड़ा देर पे थोड़ा थोड़ा पानी बार बार पीना पसंद करते हैं, तो ये आर्सेनिक का सिम्टम होता है। तो इस तरह का पेशेंट आए तो बाकी सिम्टम मिला के आप आर्सेनिक के बारे में सोच सकते हैं। डलका मारा, बारिश में भीगने के बाद होने वाले जुकाम, जोड़ों में दर्द, दस्त के लिए सबसे मुख्य दवा मानी जाती है। अगर ये बादल वाला मौसम में बारिश का मौसम रहता है, इस मौसम में अगर बारिश में भीग जाता है, बादल वाला मौसम रहता है, इस मौसम में ज्यादातर सर्दी जुकाम या जोड़ों का दर्द जो रहता है अगर होता है तो लेके आता है, तो इस कंडीशन में डरका मारा के बारे में हम लोग सोच सकते हैं, यदि बाकी सिम्टम साइन एंड सिम्टम अगर मिले तो। बेलाडोना, गले में खराश, तेज बुखार, चेहरे पर लाली होने पर हम बेलाडोना के बारे में सोच सकते हैं। बेलाडोना एक अच्छा मेडिसिन है जिसमें कि सर में दर्द बहुत तेज होता है, बुखार एक बैग आ जाता है, चेहरा एक लाल होना चालू हो जाता है, गले में खराश, दर्द होना, सर्दी खांसी बुखार, ये सारा सिम्टम जो रहता है, इस तरह का सिम्टम्स जब आने लगता है तो बेलाडोना के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। ब्रायनिया, ब्रायनिया सूखी खांसी और चलने फिरने में जो साइन एंड सिम्टम बढ़ता है उसके लिए ब्रायनिया हम सोच सकते हैं। पेशेंट जब भी सूखा खांसी के लेके आए कि कफ नहीं निकल रहा, एकदम सूखा खांसी है, छाती में दर्द होने लगता है, जलन होने लगता है खांसने पे, चलने फिरने पे बढ़ने लगता है, मेरा तकलीफ जो रहता है चलने फिरने के बाद ज्यादा बढ़ने लगता है, तो इस कंडीशन में आप ब्रायनिया के बारे में सोच सकते हैं। पेट के संक्रमण मतलब स्टमक इन्फेक्शन, तो नक्स भूमिका, अपच, पेट में ऐंठन और कब्ज या दस्त की मिली जुली स्थिति में, मतलब कभी कभी आप देखिए कभी कब्ज हो रहा है कभी दस्त हो रहा है, इस तरह का पेशेंट भी अल्टरनेटिव सिम्टम लेके आता है कि 2-4 दिन दस्त होने लगता है, 2-4 दिन कॉन्स्टिपेशन रहता है, इस तरह का केस में भी आप दे सकते हैं। और नक्स ऐसे भी पेट के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन माना जाता है। और आजकल तो क्लिनिक में हम प्रैक्टिस के दौरान देखते हैं कि पेशेंट तो बहुत पेट का संबंधित समस्या रहता है तो कुछ दिन नक्स भूमिका खा के ही आता है, बोलता है कि ये ये दवाई खाए लेकिन इससे आराम नहीं हो, इस तरह का भी पेशेंट आप देखने को मिलते हैं। तो उस केसेस में आपको थोड़ा सचेत होना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है कि मेडिसिनल सिम्टम भी वहां पे आया रहे, तो इस तरह के केसेस में आपको जज करना पड़ेगा और उसके अनुसार टोटलिटी बना के तभी आपको प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा। पेरेटम एल्बम, बहुत अधिक दस्त और उल्टियां होने के साथ शरीर ठंडा पड़ने की स्थिति, मतलब कि इसमें दस्त और उल्टी तो बहुत ज्यादा होता ही है, साथ में कमजोरी, शरीर ठंडा पड़ना, कमजोरी होना, ये चीज भी होना ये देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा कि पेशेंट जो रहता है वो अधिक बहुत ज्यादा कमजोर है, शरीर ठंडा पड़ रहा है, उसका ठंडा लग रहा, ठंडा हो जाता है और ज्यादा दस्त हो रहा है, तो इस कंडीशन में ब्रेटरम एल्बम एक मेडिसिन सोच सकते हैं। पोडोफाइलम, बिना दर्द के होने वाले तेज दस्त के लिए प्रभावी, मतलब कि पतला पैखाना दस्त हो रहा है लेकिन पेट में कोई दर्द नहीं है, लगातार उसको बार बार हो रहा है, पानी की तरह आवाज के साथ हो रहा है, तो उस कंडीशन में पोडोफाइलम के बारे में आप सोच सकते हैं। त्वचा संबंधी समस्या है, उमस और गीलेपन के कारण फंगल संक्रमण, घमौरियां बढ़ से जाती है, तो जैसे कि बरसात के मौसम में देखते हैं कि उमस और ह्यूमिडिटी के कारण जो रहता है फंगल इन्फेक्शन ज्यादातर पेशेंट में बढ़ जाता है, और किसी को थोड़ा मोड़ा रहे तो वो भयंकर रूप लेना चालू कर देता है, घमौरी हो गया, तो घमौरी भी यहाँ इस कंडीशन इस मौसम में ज्यादातर गर्मी के कारण देखने को मिलता है। तो ये सब जब भी रहे इस तरह की बीमारियां लेके पेशेंट आए तो आपको थोड़ा सा ध्यान देके पेशेंट को देखना होगा और उनके फंगल इन्फेक्शन को किस तरह से रोकना है, जैसे कि बताएं कि नमी को रोकिए, शरीर को गीला नहीं होने दीजिए, गीला कपड़ा में ज्यादा देर तक रहिए नहीं, और अगर भीग गए हैं तो तुरंत आप घर जाके जितना जल्दी से हो सके आप शरीर को सुखा लें, सूखे कपड़े से पोछे और ज्यादा देर तक उसको गीला नहीं रहने। तो इस कंडीशन में पहला मेडिसिन रस्टॉक्स है, जो बारिश में भीगने से होने वाले चकत्ते, खुजली, जोड़ों में दर्द के लिए बेहतरीन उपयोगी मेडिसिन है, तो इसके बारे में आप एक बार सोच सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन को लेके आए और अर्टिकेरिया वगैरह भी केसेस इस मौसम में ज्यादा रहता है, तो इस मौसम में आप ये समस्या लेके अगर पेशेंट आए तो रस्टॉक्स के बारे में सोच सकते हैं। सल्फर, त्वचा पर लालिमा, तेज खुजली, जलन
होने पर उपयोगी। मतलब कि कहीं भी स्किन इरप्शंस रहे, सल्फर का पेशेंट क्या है, सूखा खुजली हो जाता है, और खुजलाते खुजलाते इतना खुजली करता है कि ब्लड आ जाता है, खून निकल जाता है, और उसमें बहुत ज्यादा तेज जलन होने लगता है। तो इस तरह का कंडीशन हो तो सल्फर के बारे में आप सोच सकते हैं। और एक अच्छा मेडिसिन हो सकता है, अगर बशर्ते कि बाकी साइन एंड सिम्टम अगर इसका मिले तो। कैलेंडुला, कैलेंडुला जो मेडिसिन है, इसका टिंचर जो है एंटीसेप्टिक के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे बाहरी खटे कटे फटे घाव के लिए, या कोई भी इरप्शन फंगल इन्फेक्शन जो रहता है उसमें लगाने के लिए ये उपयोगी हो सकता है। तो जैसा कि अभी ये सारे मेडिसिन के बारे में, थेरेपेटिक मेडिसिन के बारे में हमने अभी बताया। तो ये मेडिसिन तभी आपको यूज करना है अगर उसका पेशेंट का सारा साइन एंड सिम्टम जो रहे एग्जैक्ट मैच करे। और आपको टोटलिटी बनाना यहाँ पे बहुत जरूरी है। सारा सिम्टम आपको, हेड टू टो सारा सिम्टम आपको पेशेंट का पूछना रहे। मेंटल डिस्टर्बेंस, कुछ आपको बेचैनी लगता है, घबराहट लगता है, किसी को पेशेंट को थोड़ा सा तबियत खराब हुआ, ज्यादा चिंता होने लगा, टेंशन हो लगा, क्या होगा नहीं होगा, ये सारा सिम्टम को आपको लेना है। और उसको उसके सिम्टम के बाद में कब घटता है, सर्दी खांसी है तो कब दिन भर में बढ़ता है घटता है, ये सारा चीज कैसे बढ़ता है, कैसे आराम मिलता है, ये सारा चीजें आपको पूछना होगा। और तभी आपको मेडिसिन जो रहेगा सिमिलिमम मिला के तभी आप दीजिए, तभी प्रिस्क्राइब कीजिए। और तभी पेशेंट जो रहेगा ठीक होगा, और उसी के ऊपर ही उसका इम्यूनिटी पावर जो रहेगा डेवलप करेगा। और वो फिर इम्यूनिटी पावर डेवलप करेगा तो वो बार बार बीमार नहीं पड़ेगा, बीमार नहीं पड़ेगा तो पेशेंट जो रहेगा आपका बढ़ता जाएगा। क्योंकि पेशेंट ही पेशेंट को बताता है, अगला वो आपका रेफर करेगा कि भैया हम वहां गए थे, वहां दिखाए, फलाना डॉक्टर साहब के यहाँ गए, वो बचाव के बारे में बताएं, दवाई भी दिए और हमको ठीक कर दिया, हम तो अभी ठीक है। तो वो पेशेंट से पेशेंट ही प्रचार होता है, फिर आपके पास पेशेंट आएगा। तो हमेशा याद रखें कि अगर एक्यूट कंडीशन भी आया तो आप एक्यूट थेरेपेटी की जगह एक्यूट टोटलिटी लीजिए, एक्यूट टोटलिटी बनाकर ही दवाई दीजिए, और एक्यूट टोटलिटी के अनुसार जो मेडिसिन आए वो प्रिस्क्राइब कीजिए। और साथ साथ जो रहे एक्यूट सिमिलिमम जो भी आए उसके अनुसार प्रिस्क्राइब कीजिए। और साथ साथ हमेशा ध्यान में रखिए कि पेशेंट को अवेयर करना है, मौसम जो आम मौसम में होने वाला बीमारी है कैसे बचे, उसके बारे में भी साथ साथ पेशेंट को बताना है, ताकि वो बार बार बीमार ना पड़े। और फंगल इन्फेक्शंस और टिकेरिया ये सब चीज के बारे में बताए हैं कि हमेशा जो रहे पानी से बचना है। जिसको इस तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है उनको हमेशा बताइए कि ज्यादा आपको भींगा नहीं रहना। अगर आप गलती से बारिश में भीग गए हैं तो तुरंत आप अपने आप को ड्राई अप कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अफेक्टेड पार्ट को, जहाँ पे आपका संक्रमण हुआ है उसको सूखा हुआ रखिए, ड्राई अप रखिए, और मेडिसिन सही समय पे लीजिए, आप ठीक हो जाइएगा। धन्यवाद। चलिए, डॉक्टर निहाल कुमार जी। 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 अच्छा, बहुत अच्छा आपने प्रेजेंटेशन दिए। बरसात की पहली बारिश और उससे जुड़ी बीमारियां, बात सही है। बरसात में बारिश होने के बाद मच्छर का उपद्रव बढ़ जाता है ना? और जी। सलाह भी बहुत अच्छा दिए कि उससे कैसे बचना है। हाँ, बचना बताना जरूरी है पेशेंट्स को, ताकि अवेयरनेस हो। जो हाँ, बार बार जो तबीयत खराब होता है उससे आदमी बचे। तो यही बचाव अगर हम करेंगे तो वो आसपास के सोसाइटी में अवेयर करेंगे, तो इस तरह से बचाव ज्यादा कारगर होगा, ज्यादा लोग बीमार नहीं जरूर। पड़ेंगे। तो उस तरह से आपका रिव्यू भी पेशेंट के पास अच्छा जाएगा, और वो अगला को बताएंगे तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि फलाने डॉक्टर के पास गए तो सिर्फ इलाज नहीं करें, उसके बचाव के बारे में भी हमको बताएं, और समस्याएं जो कैसे कैसे बढ़ते हैं उसके बारे में मेन बताएं, तो तो ये अच्छा है। मेन तो बचाव से ही वाइटलिटी हमारी जो जी। है ग्रोथ होता है, जी। वाइटलिटी एनर्जी बनता है। और यह जी। कोई जरूरी नहीं कि बरसात में सबको फंगल या कोई और हाँ, कोई जरूरी नहीं है, बीमारी, लेकिन अगर मलेरिया। जिसको होता है, हाँ हाँ, अगर हाँ, जिसको जिसको होता है होता तो है उसको, उसको, हाँ, उसको बताना वही जरूरी हम है लोग उसके बारे हम लोग को तो बीमारी का कारण ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। में। जी। बीमार बीमार जो है हमारा व्यक्ति पड़ता है, कोई बीमारी, कोई
हमारा सिम्टोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। तो हम जी तो बचाव में यदि बढ़िया चीज बताएंगे तो वाइटलिटी जो है ग्रो होगा, है ना। जी एनर्जी जो है, वाइटल एनर्जी हमारा ग्रोथ करेगा। और जी वाइटल एनर्जी जब ग्रोथ करेगा तो कोई भी बरसात हो, फंगल हो, बैक्टीरियल हो, वायरल हो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ हम्म। सकता, है ना। हाँ तो हाँ, मेरा इम्यूनिटी पावर जैसे ही बूस्ट अप कर गया तो आप कम से कम बीमार हाँ, पड़िएगा। कुछ नहीं। होम्योपैथिक का सिद्धांत है, होम्योपैथिक हाँ इसीलिए लाया ही गया है। जी होम्योपैथिक होम्योपैथिक का लाने का श्रेय यही है कि जी प्रत्येक व्यक्ति को इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट किया हम्म, जाए, उसकी वाइटलिटी को आंका जाए। यदि वाइटल फोर्स डिरेंज है तो हम्म, वाइटल फोर्स स्ट्रांग कैसे होगा, जी चाहे बचाव से होगा, खान पान से होगा, लाइफ स्टाइल से होगा, है ना। तो इस एकदम तरह का तो हम लोग को बताया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में। जी इंडिस्पोजिशन पहला बीमारी का कारण, इंडिस्पोजिशन, जी मेंटेनेंस कॉज ऑफ डिजीज, है ना। हाँ, मेंटेनेंस कॉज। तो मेंटेनेंस करना है हम लोगों को, यदि जी होता है उसको मेंटेनेंस करेंगे तो बिना दवाई के भी बीमारी जाए, है ना। जी तो अब बाकी तब फिर जो आता है क्रोनिक डिजीज, डायनेमिक डिजीज, एक्यूट डिजीज, हम्म, है ना। हम्म, तो इस जी तरह का आता है। तो ना ना, बहुत अच्छा आपका सलाह है। तो और अच्छा है कि आप हिंदी में जो है प्रेजेंटेशन दिए, बहुत बढ़िया। जी कहाँ रहते हैं आप? पटना में रहते हैं सर, बोरिंग पटना रोड। में कहाँ पर? बोरिंग बोरिंग रोड। रोड में रहते हैं। जी पटना तो हम जाते हैं हमेशा। ऐसे मेरा भी पटना में क्लिनिक था पहले, मसौरी में। जी और जीडी में प्रोफेसर है फार्मेसी डिपार्टमेंट में, PhD। जी सर, जी 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 जी। पटना में बोरिंगे रोड में है, कहाँ पर? बोरिंग रोड में शिवपुरी एन कॉलेज के पीछे। हाँ, अच्छा अच्छा, डॉक्टर MK साहनी के जी जी बगल जी, में। उन्हीं के बगल में। हाँ, बहुत बढ़िया है। तो बहुत अच्छा लगा आपका, ठीक है ना। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। Please unmute. You can click on, yes, sir. Now it is more. हेलो Yes, sir. सर, क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? हेलो हाँ हेलो। सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए। हाँ सर, आप मुझे थोड़ा पोटेंशियल वगैरह बताएं कि आपने जो जैसा कि मेडिसिन अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट मेडिसिन बताई है हमें, कुछ मेडिसिन बरसात के मौसम में जो डिजीज चलती हैं उनमें हम पोटेंशियल सिलेक्शन कैसे करें, तो उसके बारे में जरा बताएं सर। पोटेंसी का सिलेक्शन इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम पे डिपेंड करता है। अगर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा जी है जी तो 200 पे जाइए। अगर पैथोलॉजी उसमें ज्यादा है, डीप पैथोलॉजी है, तो लोअर जी जी। पोटेंसी 30 पे जाइए। ओके सर, ओके जी, थैंक यू सर। If anyone want to talk, please raise your hands. Oh, it's the time is over. Ram Parashu, sir, you can say vote of thanks, sir. हाँ, थैंक यू डॉक्टर धनेश जी। बहुत बहुत अच्छा। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन हो डॉक्टर निहाल सर, समझे ना। बहुत बढ़िया ये प्रेजेंटेशन दिए, बहुत शानदार और अच्छा लगा। सीजनल जो है, तो बहुत बहुत बधाई हो, और आगे भी आवे इस तरह का। हेलो, जी आवाज आ रही है ना? जी सर, जी सर। हाँ, आगे भी आइए। बहुत शानदार जो है, आपने जो है सभी दवाई को वर्णन किया। मेन तो बस सलाह दिए, बहुत जी सर, अच्छा मेन सलाह दिया। इम्पोर्टेंट वही है, सलाह वही से, है। हाँ हाँ हाँ, या तो सबको पता है सलाह सर। ही, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। जी जी सर। तो बचाव का जो सलाह दिए बहुत अच्छा लगा हमको। जी और सर। हम लोग को तो ट्रीटमेंट करना है, ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। बीमारी हम्म। कोई नहीं है, हमको वाइटलिटी को ग्रो करवाना है, वाइटलिटी एनर्जी को जो है ग्रोथ करवाना है। और जी एनर्जी सर। ग्रोथ के लिए हमारा जो है सबसे पहला आधार है कि हम जो है उसको खान पान, लाइफ स्टाइल जो बताए जिस तरह से, उसी तरह से हो, समझे ना। जी तो सर। हम बीमार नहीं पड़ेंगे, कम से कम पड़ेंगे। इसी तरह से बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आइए और इस तरह से जी सर। प्रोग्राम आइए, प्रेजेंटेशन दीजिए। घर घर होम्योपैथी, घर घर होम्योपैथी का
हम लोग का जी सर। व्यवस्था हो होम्योपैथिक एक नंबर में हो। थैंक यू। जी सर।